हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। चलिएगा, अपन प्रतिलोम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। प्रतिलोम मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना आपने अच्छे से सीख लिया होगा। एक टाइप के क्वेश्चन वहां से बनते हैं। अब मैंने बताया था दूसरी टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। वहां से आपको इक्वेशन दी जाएगी, एक समीकरण दी जाएगी, उस समीकरण से आपको ए इनवर्स लेके आना है। तो ये भी शानदार और जानदार क्लास रहने वाली है बेटा। शुरू से लेके एंड तक क्लास को देखना है, पूरी क्लास में बने रहना है। कोई भी आपको डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में आप छाप सकते हैं। अगर और कोई भी क्वेश्चन, कई बार कमेंट आ जाते हैं, कोई व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज देता है, जैसे डिटरमिनेंट के अपन ने क्या क्या चैप्टर कर लिए आप तो पता होगा। जैसे कि मैट्रिक्स पढ़ लिया है, इसके बाद में सारणिक पढ़ लिया है, क्रेमर रूल पढ़ लिया है, अब प्रतिलोम मैट्रिक्स चल रहा है। तो बेटा आप जैसे कि अवकलन के क्वेश्चन भेजते हैं या समाकलन के क्वेश्चन भेजते हैं, तो मैं इसका रिस्पॉन्स आपको नहीं दे पाता, नहीं, कई बार टाइम कम होता है। तो जैसे जैसे अपन चैप्टर करते जाएंगे बेटा, उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछिएगा। आप एक्स्ट्रा पहले क्वेश्चन पूछते हैं तो ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, वहां पे आप वो निकालोगे, अवकलन निकालोगे, समाकलन निकालोगे, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपने क्वेश्चन भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा जो टॉपिक आएगा तब आपके क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, ये 100% गारंटी के साथ बोलता हूं। जब अपन ये टॉपिक करते हैं और आपके टॉपिक से रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने पहले भेज दिया, जैसे अवकलन समाकलन के क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, कमेंट आ जाते हैं कि सर जी आप क्या है वो आंसर नहीं देते या व्हाट्सएप पे चेक नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे को पता चल जाता है। लेकिन जब भी आपका अवकलन और समाकलन का टॉपिक आएगा तो उस क्वेश्चनों को पहले करवाऊंगा जो आपने सेंड किए हैं, ठीक, और नाम लेके भी बताऊंगा अभी ये इसने सेंड किए हैं, बेटा देख लेना, अच्छे से कवर करवाऊं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अव्यय ये 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स आपको दिया गया है, एक समीकरण को संतुष्ट करता है तथा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इस समीकरण की सहायता से अपन ए इनवर्स कैसे निकाल पाएंगे वो अच्छे से आपको कवर करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले इस समीकरण का मान -10i आना चाहिए। जो समीकरण में क्या दिया गया है यहां से देखेंगे, सॉल्यूशन, यहां पे हमें ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 7i इजिकल टू -10i, इक्वेशन नंबर 1। यहां पे क्या क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, -6i चाहिए, प्लस के 6a चाहिए और 7i चाहिए। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते, जो वैल्यू हमें चाहिए, जिसकी हमें आवश्यकता है, वो अपन अपने पास रखेंगे, बना के रखेंगे। 2 -3 और ये 4, ठीक है, डॉट, ये क्या है 2 3 माइनस का 3 है, -3 और ये है 4, आपस में बेटा मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 2 दूए 4 -3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 तिया 6 -6 और 4 तिये 12, तो -4 तिये 12, ये बन जाएगा 3 दूनी 6 और ये बन जाएगा प्लस में 4 तिये 12, ये बन जाएगा -3 तिया 9 और ये बन जाएगा प्लस के 4 चौके 16, प्लस के 4 चौके 16 बन गया। तो ये आपके पास अब बनेगा ए स्क्वायर इजिकल टू -5 -18 -6 और -12 -18 हो जाएंगे और ये हो जाएगा +18 और ये बन जाएगा 19 में -9 प्लस के 16। अब घटाओ, क्या बचेगा, 7 बचेगा, किसका, प्लस का 7 बचेगा, ठीक है। ए स्क्वायर आपके पास में है, आपने 6i निकाल लिया होगा, मैं 6i निकाल रहा हूं यहाँ पे, 6i ने 6a, यानी प्रत्येक एलिमेंट को 6 से गुणा करूंगा, तो ये बनेगा 6 दूनी 12 -6 तिया 18 प्लस के 6 तिया 18 और ये बनेगा 6 चौके 24, 6 चौके 24 बन जाएगा क्या, 6 का मल्टीपल, ठीक है, ये इतना आ गया। अब हमें निकालना है 7i, हमें क्या निकालना है 7i, तो 7i देख लीजिएगा, 7i और यहाँ से i क्या होता है, जैसे कि 7, ये 0 0 7, यानी जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 1 होते हैं
बाकी 0 होते हैं, उसको 7 से गुणा कर दिया। अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में रखो, ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर, LHS साइड लेके चलते हैं, LHS साइड लेके चलते हैं, ए स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 7i प्लस में 7i। तो ये ए स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान है -5 -18 +18 है और ये है +7। माइनस में 6a का मान कितना है 12, ये दिया गया -18, ये दिया गया +18 और ये दिया गया 24 और प्लस में 7i, प्लस में कितना है 7i, तो 7007। ठीक है, तो ये कितना बचेगा यहां से चेक कर लेते हैं बेटा। अब तो ये है -5 और -12 -10 -17 -5 और -12 -17 और प्लस के कितने हैं 7। ये देखो -5 सॉरी ये तो हो गया -18 -18 है, माइनस और माइनस प्लस के 18 और ये हो जाएंगे प्लस के 0, भी प्लस का 0 जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस के 18 माइनस के 18 और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 7 माइनस के 24 और प्लस के 7। तो बेटा ये बन जाएगा माइनस के 10, ये 0 माइनस के 18 प्लस के 18 0 और ये माइनस के 24 प्लस के 7 दूनी 14 तो माइनस के 10। तो अपन ने क्या किया है, यहां से देख लो, मैंने माइनस का 10 कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 0 0 1 और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 की इकाई मैट्रिक्स, तो इसको लिख सकता हूं माइनस के 10i और ये किसके बराबर आ गया इजिकल टू RHS के बराबर आ गया। LHS साइड लेके चले थे, RHS साइड आ गई। अब इसके बाद में हमें क्या करना है A इनवर्स, हमें क्या करना है A इनवर्स ज्ञात करना है। यहां से A इनवर्स ज्ञात कीजिए। एक कंडीशन अपन ने सेटिस्फाई कर दी है, LHS साइड लेके चले थे, RHS साइड आ गए माइनस के 10i, ये इसको संतुष्ट करता है, ये सिद्ध कर दिया। अब आपको जो इक्वेशन दी गई है ना उसको वापस लेके आते हैं, जैसे कि a स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 7i और बराबर में माइनस के 10i दे रखा है। इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा, माइनस के 10i हैं, क्या बनेंगे प्लस के 10i, तो a स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 7i प्लस में 10i इजिकल टू 0। 7 और 10 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 17i इजिकल टू 0, 17i इजिकल टू 0। अब आप लिखोगे इस समीकरण को a इनवर्स से गुणा करने पर आप इसको a इनवर्स से गुणा करोगे तो ये बनेगा a इनवर्स डॉट a की स्क्वायर माइनस में 6 a इनवर्स डॉट a प्लस में 17 a इनवर्स डॉट i इजिकल टू 0, ये बन जाएगा। a इनवर्स से क्या कर दिया गुणा कर दिया। अब देखो a की पावर -1 है, a की पावर प्लस के 2 है, तो कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा बेटा, माइनस का 1 है प्लस के 2 है, कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा। तो यहां से ये लिखोगे a की पावर 1 माइनस में ये बन जाएगा a की पावर -1 a की पावर +1 0, तो ये 0 नहीं लिख के आप लिखोगे 6i, ये क्या होता है हमेशा ही i होता है, a की पावर 0 का मीन्स 1 होता है, 1 का मान i होता है, प्लस में 17i इनवर्स, a की पावर इनवर्स का मल्टीप्लाई i के साथ में करोगे तो a इनवर्स बनेगा इजिकल टू 0। अब यहां से आपको लेके क्या आना है
ए इनवर्स लेके आना है आपको, तो बेटा ए इनवर्स लेके आना है, तो आप यहां से लिख पाओगे इसको कि 17 ए इनवर्स, 17 ए इनवर्स, ये माइनस का 6i इस साइड में जाएगा, माइनस का 6i इस साइड में जाएगा तो प्लस का 6i बनेगा, 6i, और यहाँ पे ये प्लस का a है तो इस साइड में जाके माइनस का a बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को हल कीजिएगा, 2 गुणा 2 का 6 इंटू ये लिखोगे 1 0 0 1 और माइनस में a, और माइनस में a का मान कितना है बेटा 2 3 माइनस 3 4, 2 3 माइनस 3 और ये है 4, माइनस 3 और 4 है। ये मान किसका है, ये 17 ए इनवर्स का है, तो ये बनेगा 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 0 6 और यहाँ पे लगेगा माइनस में, ये बनेगा 2 माइनस 3 3 और ये बनेगा 4। इनको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे यानी इसको घटाना ही है, जोड़ना क्या है, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे और माइनस का 3, ये माइनस का बाहर है तो प्लस का 3 बनेगा, 0 माइनस 3 ये माइनस का 3 बन जाएगा, 6 माइनस में 4 ये बनेगा, 6 में से 4 को घटा दो बेटा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये मान किसका आ गया 17 ए इनवर्स का आ गया। हमें निकालना किसका है, हमें तो निकालना है ए इनवर्स का मान। ये 17 गुणा में है, इसके भाग में लगा दो, ये 17 गुणा में है बेटा, इसके भाग में लगा दो, तो यहां से बनेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17, 1/17 और ये बन जाएगा 4 3 और माइनस के 3 2, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17 4 3। चेक कर लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं राइट आया है या नहीं, कोई मिसप्रिंट तो नहीं है। 4 3 माइनस के 3 2 1/17 इज द राइट आंसर। दैट इज क्लियर, समझे क्या? पहले इसको संतुष्ट करना है, ये जो इक्वेशन कंडीशन दी गई है वो आपको लेके आनी है, यहाँ पे मान रख देना है, कैलकुलेशन कर देनी है, इज इक्वल टू माइनस के 10i आएगा जो कि RHS आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। अब इसके बाद में इस इक्वेशन से ही ए इनवर्स लेके आना है। जो इक्वेशन आपको दी जाती है बेटा उनको दोनों तरफ क्या करोगे, ए इनवर्स से गुणा कर दो, ए इनवर्स से गुणा कर दो, तो यहाँ पे पावर 2 है तो ए इनवर्स से गुणा करोगे ना तो वापिस क्या बनेगा, ए बनेगा, माइनस में 6 ए इनवर्स ए, यानी ये पावर की ए की पावर -1 और यहाँ पे +1 दिखाई नहीं दे रही बेटा, +1 है, काटोगे तो +1 -1 कट जाएगी, और ए की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है उसका मान हमेशा ही 1 होता है, 1 का मीन्स आई, प्लस में 17 ए इनवर्स आई के साथ में गुणा करो तो ए इनवर्स आएगा। अब इसको एक साइड लेके जाओ, माइनस को इस साइड लेके जाओ, प्लस का 6i बनेगा, प्लस का ए है तो माइनस का बन जाएगा। इक्वेशन सोल्व कीजिएगा, यहाँ से ए इनवर्स गुणा में है, भाग में लगा दीजिएगा, दैट इज क्लियर। ए इनवर्स का मान 1/17 4 3 माइनस 3 2 आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा स्टूडेंट, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेम जैसा कि अपन ने पहला किया था उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। यदि अव्यय ए हो तो सिद्ध कीजिए। अब आपके 1 नंबर क्वेश्चन आपने कर लिया, लगभग मैंने माना है कि आपके लगभग 30% या 40% समझ में आ गया। अब ये करोगे ना तो लगभग 90 या 100% समझ में आ जाएगा, यानी इससे बाहर और कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए मैंने ऐसा ही क्वेश्चन उठाया है कि एक क्वेश्चन में मानते हैं कि अपन 30% ही समझ में आता है बेटा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर भी समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी आपको यहीं पे क्वेश्चन मिलेगा। तो हमें क्या है, a² + 4a, आपको इक्वेशन क्या दी गई है, a² + 4a माइनस में 42i = 0, यानी इसका मान 0 आना चाहिए, इसका मान 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इस इक्वेशन में हमें चाहिए, इस इक्वेशन में हमें a² चाहिए। a² कैसे लेके आएंगे, a को a से गुणा कर दो, a को a से गुणा कर दो, और a आपको दिया गया -8 5 2 4 डॉट ये दिया गया है -8 5 2 और ये 4 दिया है। मल्टीप्लाई करो आपस में, क्या बनेगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे ना तो
माइनस के 8 का मल्टीप्लाई माइनस के 8 के साथ में 8 8 64 माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, 5 दूनी 10। अब इसके साथ में करेंगे तो माइनस के 40, 8 5 40 और 4 5 20। इसका इसके साथ में माइनस के 8 दूनी 16 प्लस के 4 दूनी 8, इसका इसके साथ में 5 दूनी 10 प्लस 4 चौके 16 प्लस के 4 चौके 16। तो ये ए स्क्वायर क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर बेटा प्राप्त हो जाएगा 64 और 10 74, 64 और 10 74 और ये बनेगा माइनस के 20, ये बन जाएगा माइनस के 8 और ये बनेगा 10 और 16 26, 10 और 16 26 हो जाएंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर का मान आपके पास में आ चुका है, 26 है माइनस के 8 है माइनस के 20 और 74। ठीक है, अब इसके बाद में आपको 4a निकालना है। क्या निकालना है, 4a। तो जो भी एलिमेंट है ना a का उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बनेगा आपके पास में माइनस के 8 चौके 32, माइनस के 8 चौके 32, 5 चौके 20, 2 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, ये बन गया। अब आगे 42 आई है, ये मान निकाल दें। अब आपको इक्वेशन में मान रखना है, इक्वेशन इसमें आपको मान रखना है 4a प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, माइनस के 42i इजिकल टू ए स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान है 74, 74 माइनस के 20 माइनस के 8 और ये बनेंगे 26, ये बनेंगे 26 प्लस के 4a, 4a का मान कितना है माइनस के 32 और ये है 20, ये वैल्यूज 8, ये है 16। ठीक है, और माइनस के 42, माइनस के 42 आई है तो ये 42 हैं और ये 0 हैं, ये 0 हैं और ये हैं 42। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 74 हैं, 74 हैं। तो माइनस के देख लीजिएगा आप, माइनस के 32 और माइनस के 42, माइनस के 32 और माइनस के 42 कितने हो जाएंगे, माइनस के 74। तो ये प्लस का 74, ये प्लस माइनस के 74, माइनस के 20 हैं और प्लस के 20, ये माइनस के 20 हैं, ये प्लस के 20 हैं, माइनस का 8 और प्लस का 8, माइनस का 8 प्लस 8। ठीक है, 26 16 और देख लो 26 और 16 कितने हो जाएंगे, 42, 42 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 42। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका मान कितना होगा 0, इसका मान कितना होगा 0, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मीन्स ये क्या होगा 0 के बराबर होगा, इजिकल टू आर एच एस, इजिकल टू आर एच एस। एल एच एस साइड लेके चले थे, आर एच एस साइड हमारे पास में आ गए। अब इसके पश्चात तत्पश्चात ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए की पावर -1 हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया था, पूरी इक्वेशन जो इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस में 4a माइनस के 42 आई इजिकल टू 0 को ए इनवर्स से गुणा करने पे, ए इनवर्स से गुणा करने पर, गुणा करोगे तो बेटा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए इनवर्स डॉट ए स्क्वायर प्लस 4 ए इनवर्स डॉट ए माइनस के 42 ए इनवर्स डॉट आई इजिकल टू 0, इजिकल टू 0। तो ये बन जाएगा ए प्लस 4i माइनस के 42 ए इनवर्स इजिकल टू 0। हमें तो निकालना है ए इनवर्स का मान, तो माइनस के 42 ए इनवर्स, मैं इस 42 को इस साइड में ले जाऊँ, 42 को उठा के इस साइड में ले जाऊँ तो ये हो जाएगा प्लस के 42 ए इनवर्स। यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस 4i, ए प्लस 4i बचेगा ना, यहाँ पे लिखो 4, यहाँ पे लिखो i। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है माइनस के 8 5 2 4, माइनस के 8 5 2
4, ठीक है, और प्लस में 4i, आई का मान जैसे 4 से मल्टीप्लाई 4004, ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा माइनस के 8 प्लस के 4, 5 प्लस 0 ये बनेगा 2 प्लस 0 और ये बनेगा 4 प्लस 4, तो ये बन जाएगा माइनस के 4 प्लस के 5 2 और ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये मान किसका है? ये मान आया 42 ए इनवर्स का, ये मान आया 42 ए इनवर्स का, यानी हमें तो निकालना है ए इनवर्स, 1/42, 1/42 ये बनेगा माइनस के 4 5 2 और 16, 1/42 माइनस के 4 और ये बन गया माइनस के 4 2 और यहाँ पे आया है 5 और 16, 16 कहाँ से चल रहा है ये, सॉरी 4 और 4 के 16 होते हैं क्या, 4 चौके 16, 4 और 4 8 हो जाते हैं, 4 और 4 8 हो जाते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 4 5 2 8 1/42 ए इनवर्स। तो देखिएगा आज की क्लास में अपन ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, यानी ये ए इनवर्स से ही रिलेटिव क्वेश्चन है। क्या है? ए इनवर्स से ही रिलेटिव क्वेश्चन है। तो कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, यानी ए इनवर्स अब आपको निकालना आ गया। अब इसके बाद में ए इनवर्स से रिलेटिव एक दूसरा है, जैसे क्रेमर रूल अपन ने किया था, क्रेमर रूल से इक्वेशन को हल किया था। अब अपन मैट्रिक्स रूल से वहां पे इक्वेशन को हल करेंगे, तो वहां पे हमें ए इनवर्स की आवश्यकता होगी, ए इनवर्स की बेटा आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ए इनवर्स सिखा के आपको आगे लेके जाऊंगा। यानी जो मैथ है वो क्या है, एक सांकल की तरह है, कड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ रिलेशन है। आप किसी एक को नहीं पढ़ सकते, किसी एक को नहीं रट सकते। आपको एक आता है तो दूसरा आएगा, और दूसरा आता है तो तीसरा आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो रेड बटन को जरूर दबाइए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।